प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा, जिसको हम लोग सुपर टेट के नाम से भी जानते हैं, इसमें पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले साल इस एग्ज़ाम में जो 10 सवाल पूछे गए थे, आज उनको हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो पेश की जा रही है MM अली के ज़रिए। आप लोग हमारे चैनल हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं सभी प्रश्नों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन भी आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, जो कि आपको बड़े ही ध्यान से सुनना और देखना है। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है। तो यहाँ पे आपको कर्नाटक का लोक नृत्य पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ प्रमुख राज्यों के जो प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं उनको लेके हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि आपसे कर्नाटक का पूछा है, इस बार किसी दूसरे राज्य का भी आपसे पूछ सकता है। तो इसलिए हम लोग सभी प्रमुख राज्यों के जो प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं उनको हम ट्रिक के ज़रिए सीखेंगे। जैसा कि आप लोग पहली ट्रिक यहाँ पे देख पा रहे होंगे, करेले की कथा। ये क्या ट्रिक है? करेले की कथा। करेले से आपको केरल याद करना है और कथा से आपको कथकली याद करना है, यानी कि करेले की कथा ट्रिक है। इससे हमने ये याद कर लिया कि केरल का लोक नृत्य कथकली है। इसी तरह अगली ट्रिक है, पंजे में भांग डालो। पंजे में भांग डालो। पंजाब जो है वो भांग पीने और नशा करने के लिए प्रसिद्ध है, तो उससे आपको याद हो जाएगा पंजे में भांग डालो। तो पंजे से आपका पंजाब हो जाएगा और भांग डालो से आपका भांगड़ा हो जाएगा, यानी कि पंजाब का लोक नृत्य भांगड़ा है। अगला जो ट्रिक है वो ये है कि राजा तुम घूमो। राजा तुम घूमो। तो राजा से आपका राजस्थान हो जाएगा और घूमो से आपका घूमर हो जाएगा। तो राजस्थान का लोक नृत्य आपका घूमर हो गया। इसी तरह असम की बहू। असम की बहू आपको याद करना है। असम राज्य हो जाएगा और बहू से बिहू आपका लोक नृत्य हो जाएगा। इस तरह से हमने याद कर लिया कि असम का जो लोक नृत्य है वो बिहू है। इसी तरह अरुण का मुखौटा ट्रिक है। अरुण का मुखौटा। अरुण से आपका क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और मुखौटा ये आपका लोकगीत हो जाएगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश का जो लोकगीत है वो मुखौटा है। इसी तरह गुजर गई गरीबी। गुजर गई गरीबी ये ट्रिक है। गुजर से आपका गुजरात होगा और गरीबी से गरबा, यानी कि गुजरात का जो लोक नृत्य है वो गरबा है। ठीक है। अगला जो है वो है झाड़ू में झाऊ। झाड़ू में झाऊ। झाड़ू से आपको झारखंड याद करना है और झाऊ आपका क्या है? झाऊ आपका लोक नृत्य है झारखंड का। इसी तरह यूके में गडा या यूके में गेंडा, जो आपको सही लगे उसको याद कर लीजिए। यूके में गेंडा, तो यूके उत्तराखंड और गडा से आप गढ़वाली याद कर लीजिए, यानी कि उत्तराखंड का लोक नृत्य जो है वो गढ़वाली है। इसी तरह अंधेरे में कच्ची पूरी खाई। अंधेरे में कच्ची पूरी खाई, तो अंधेरे से आंध्र प्रदेश हो जाएगा और कच्ची पूरी से कुचिपुड़ी, यानी कि आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी है। इसी तरह छतरी में गाढ़ी। छतरी में गाढ़ी ये ट्रिक है। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य गाढ़ी हो गया, इससे हमने याद कर लिया। इसी तरह हिम्मत की धमाल। हिम्मत की धमाल, तो हिम्मत से हिमाचल प्रदेश और धमाल से धमान ये लोक नृत्य हो जाएगा। इस तरह से हमने जान लिया कि हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य धमान है। गोवा की मंडी। गोवा की मंडी आपको याद करना है और गोवा का जो लोक नृत्य है मंडी है, ये आपको याद हो जाएगा। गोवा की मंडी यानी गोवा का लोक नृत्य मंडी। बंगले की काठी। बंगले की काठी। बंगले से आपको याद करना है पश्चिम बंगाल और काठी जो है वो आपका लोक नृत्य है। तो बंगले की काठी से आपने याद कर लिया कि पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य काठी है। इसी तरह मेघ लाओ ट्रिक है। मेघ से आपका मेघालय होगा और लाओ से लाहो, जो कि लोक नृत्य हो जाएगा, यानी मेघालय का लोक नृत्य लाहो है। इसी तरह अगला ट्रिक है नाग की चोंच। नाग की चोंच, तो नाग की चोंच, इससे आप लोगों को याद हो जाएगा कि नागालैंड का जो लोक नृत्य है वो चोंग है। इसी तरह उड़ी उड़ी बाबा।
उड़ी उड़ी बाबा, ये तो आप बिना ट्रिक के भी याद कर लेंगे कि उड़ीसा का जो लोक नृत्य है वो ओडिसी है। ठीक है, इसी तरह अगला है कान में करो यक्ष ज्ञान, जो कि आपसे पूछा गया है। लोकगीत पूछा गया ना कर्नाटक का, लोक नृत्य पूछा गया ना कर्नाटक का, तो यहाँ से आपको कान में करो यक्ष ज्ञान ट्रिक जब याद होगी तो आप याद कर लेंगे कर्नाटक का जो लोक नृत्य है वो यक्ष ज्ञान है। कान में करो से कर्नाटक, और यक्ष ज्ञान जो है वो क्या है, लोक नृत्य है कर्नाटक का। तो कान में करो यक्ष ज्ञान आपको याद करना है और याद हो जाएगा कि कर्नाटक का जो लोक नृत्य है वो यक्ष ज्ञान है। इसी तरह तुम मिले भरत, तुम मिले भरत, तो तुम मिले से तमिलनाडु और भरत से भरतनाट्यम, यानी तमिलनाडु का लोक नृत्य भरतनाट्यम है। इसी तरह उत्तर की रास, हमारे उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, उत्तर की रास, तो उत्तर से उत्तर प्रदेश और रास से रासलीला, तो उत्तर की रास यानी कि उत्तर प्रदेश की रास लीला जो है वो लोक नृत्य है। तो यहाँ पे हमने सभी प्रमुख लोक नृत्य किस किस राज्य के हमने जान लिया, और साथ ही साथ हमने ये भी जान लिया कि कर्नाटक का जो लोक नृत्य है वो क्या है, यक्ष ज्ञान है। अगला सवाल यह है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं। तो दोस्तों भारत का जो शेक्सपियर हैं वो कालिदास हैं। कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने क्या बोला, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की पुस्तक का नाम है। तो यहाँ पे भारत का शेक्सपियर तो हमने जान लिया कि कालिदास हैं, और भारत का जो नेपोलियन है वो कौन है, तो गुप्त वंश के समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का तोता यानी कि तूतीय हिंद किसे कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा जाता है। भारत की कोकिला कौन है, तो सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है। और भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। और भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो हमारे संविधान के भाग 3 को, हमारे संविधान के, भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब भाग 3 में क्या है, तो भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। अब एक प्रश्न आपसे मैं करना चाह रहा हूँ कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो आपका जवाब आएगा USA। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यहाँ से आपने जान लिया कि भारत का मैग्ना कार्टा जो है वो भारत के संविधान के 3रे भाग को कहते हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि सुपर टेट में पूछा भी जा चुका है नाम बदल के, कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। क्वेश्चन सुपर टेट में कैसे पूछा था, भारतीय शिक्षा का शिलालेख किसे कहा जाता है, तो याद रखिए भारतीय शिक्षा का शिलालेख पूछे या भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा पूछे तो वुड डिस्पैच को कहा जाता है। अब वुड डिस्पैच कब आया था, वुड ने अपना डिस्पैच कब दिया था, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। सभी लोग जितने भी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं वो लोग कमेंट करके बताएं कि वुड ने अपना डिस्पैच कब दिया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है वुड का डिस्पैच सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग कमेंट करके बताएं। अगर आपको नहीं पता है तो सर्च करिए और ढूंढ के मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये जान लिया कि भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है, और कुछ अन्य महत्वपूर्ण संज्ञाएं जो कि भारतीय विद्वानों के लिए थी उनको भी हमने जान लिया। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में ये कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पे प्रथम होना चाहिए, ठीक है, मिस प्रिंटेड है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लेते हैं, उसके बाद इसके कौन से पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे वो भी हम जान जाएंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की, सबसे अहम सवाल ये है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। तो A.O. ह्यूम ने
28 दिसंबर 1875 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, इसका नाम बदला। कैसे बदला? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला जब अधिवेशन हुआ 28 दिसंबर से 31 दिसंबर 1875 तक, तो बम्बई के कहाँ पे हुआ था? बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। 28 दिसंबर से 31 दिसंबर 1875 तक बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था पहला अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करने की सलाह दी थी और उनकी सलाह मान ली भी गई थी। अगला जो सवाल है वो ये कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी, यानी कि उमेश चंद्र बनर्जी पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यह है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। सरोजिनी नायडू को ही कहा जाता है भारत की कोकिला। अगला जो पॉइंट है वो यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन थे? तो सी वाला जो ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन बदरुद्दीन तैयब जी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं। कहा जा रहा है कि कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको ट्रिक बताई थी, आप याद करिए। कथकली केरल की कथा, करेले की कथा आपको याद करना है। करेले की कथा ये ट्रिक थी। तो करेले से आपने याद किया था केरल और कथा से कथकली, यानी कि कथकली जो है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगला जो सवाल है वो यह है कि साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मौत हुई थी? तो थोड़ा सा साइमन कमीशन के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किसकी मौत हुई थी लाठीचार्ज में। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की थी। इस कमीशन में 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 थे। और जो सभी ब्रिटेन की संसद के मनोनीत सदस्य थे, यानी कि इसमें कोई भारतीय नहीं था, इसीलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। यही कारण है कि इसे श्वेत कमीशन के नाम से जाना जाता है। श्वेत यानी कि सफ़ेद। तो श्वेत कमीशन साइमन कमीशन को ही कहा जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। इस कमीशन की घोषणा कब हुई थी? तो 8 नवंबर 1927 को घोषणा हुई थी और ये 3 फरवरी सन 1928 को ये आयोग भारत में आया था। ठीक है, 3 फरवरी 8 नवंबर को तो इसकी वो हुई थी, घोषणा हुई थी। ठीक है, लेकिन 3 फरवरी 1928 को इस आयोग के सदस्य मुंबई पहुंचे थे और इस आयोग का विरोध भारतीयों ने बड़े जोर शोर से किया। ठीक है, इस आयोग के विरोध में ही लाहौर में लाठी चार्ज हो गई और लाठी की गहरी चोट के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि प्रदर्शन में लाठी चार्ज से लगी चोट से किस नेता की मृत्यु हुई थी? तो लाला लाजपत राय की। कहाँ पे? तो लाहौर में। तो यहाँ पे आपने इस क्वेश्चन का भी आंसर देख लिया। ठीक है, तो अगला सवाल ये कि मिर्ज़ापुर किस लिए प्रसिद्ध है? क्या कजरी के लिए, चरकुला के लिए, पंचारा के लिए या फिर नकटा के लिए? तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए मिर्ज़ापुर में ही कजरी लोकगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मिर्ज़ापुर कजरी के लिए प्रसिद्ध है। मिर्ज़ापुर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मिर्ज़ापुर अपने कालीनों और ब्रास वेयर उद्योगों के लिए भी जाना जाता है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। पूछा ये जा रहा है कि कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर, जिसकी भीतरी दीवारों में
रंगों से मूर्तियां बनाई गई थी, किसने बनवाया था? तो दोस्तों कैलाश नाथ मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। अगला सवाल है कि नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? क्या मत्स्येंद्र नाथ हैं या फिर गोरखनाथ हैं? तो दोस्तों गोरखनाथ के ही गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ। कुछ लोगों का मानना यह है कि गोरखनाथ ने इस संप्रदाय की स्थापना की और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। तो यहाँ पे जो सही जवाब आयोग ने माना है वो मत्स्येंद्र नाथ को माना है। मत्स्येंद्र नाथ नाथ पंथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। अगला सवाल है कि केंद्रीय गिलास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये खुर्जा में स्थित है, यानी कि बुलंदशहर में। बुलंदशहर में ही केंद्रीय गिलास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला सवाल ये कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकता है? यानी कि अगर लोकसभा किसी भी धन विधेयक को पारित कर दे तो राज्यसभा उसको कितने दिन तक उस पर कंसीडर करेगा, विचार विमर्श करेगा? अधिकतम, तो अधिकतम 14 दिन तक राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को उस पर विचार विमर्श कर सकता है। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सुपर टेट में पूछे गए इन्वायरमेंट एंड सोशल स्टडीज़ के 10 सवालों को डिस्कस किया और सभी सवालों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी आपको दी, जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही मददगार साबित होंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।